यहाँ ना तमूड़ी है, तमूड़ी ये यहाँ घुस गई। तमूड़ी, ए तमूड़ी, आजा आजा आजा। ये खाएगी रात को किसी को, टक मारेगी टक। सुबह तक ताजे हट्टे कट्टे हो जाओगे, मोटे मोटे। इसे भगाओ यार पहले। ए गई वो तमूड़ी, तमूड़ी मेरी तरफ नहीं आ। तमूड़ी, ये लाइट बंद करो के बाहर जाएगी, लाइट बंद करो। ओए मेरे पास आ रही है तमूड़ी। तो भाई हम इसे तमूड़ी कहते हैं, आप इसे क्या कहते हो? और दो हैं, दो। एक ये भाग रही है, ये रात को सभी के मुंह सुझा देंगी। ये देखिए ब्यूटीफुल सा नाइट व्यू, सामने बाबे वाली माता, और रात के बज रहे हैं 12 और इस वक्त टेरेस पे हम आए हैं ताज़ी हवा खाने। और इतनी अच्छी हवा है सच्ची में। अंदर जो एसी चल रहा है ना वो बिल्कुल फेल है, बिल्कुल वोल्टेज नहीं है। हैं ले आता हूं, नीचे से उठा के उधर लगा देते हैं। यहाँ सोना छत पे यार? कमरे में। कहाँ कमरे में? वो नीचे कमरे में तो गर्मी होगी। बहुत ठंडा हो गया। कहाँ ठंडा होगा? ठंडा हो जाएगा ना, ऊपर हवा है ना, दरवाजा खुला रखेंगे तो ठंडी ठंडी हवा देख के मेरे पतिदेव का मन कर रहा है कि हम छत पे ऊपर सो जाते हैं। और 12 बजे ये ब्लॉग शूट हो रहा है क्योंकि मन कर गया मुझे ना चांद को देख के। चांद फिर निकला, तो डरा रहा है मुझे ऊपर से। हे भगवान आत्मा, अबे नीचे आ। ये क्या बना हुआ तू बगम्बो? नीचे आ, नीचे आ बेटा, नीचे आ। बच्चे नहीं, रात को नहीं छत पे चढ़ते इतना ऊंचा। आ जा मेरा पुत्र। और बहुत ही सुहावना मौसम है और बिजली के इतने कट लग रहे हैं ना कि बिल्कुल नीचे जाने की इच्छा ही नहीं हो रही। बिल्कुल कमरा एकदम गर्म है और बिस्तरे भी इतने गर्म हो गए हैं ना। और टंकी का पानी तो ऐसे है भाई जैसे 440 वोल्ट का हीटर उसमें फिट हो गया होता है। तो आज देखते हैं फिर, यहीं सोते हैं छत पे पुराने टाइम की तरह। जब से मेरी बेटी मुस्कान छत से गिरी है ना तब से हम बिल्कुल भी टेरेस पे नहीं जाते, लेकिन अब धीरे धीरे आदत डाल रहे हैं कि आखिर कब तक टेरेस पे नहीं जाएंगे। एक डर सा बैठ गया है। और जब मेरा बेटा ऊपर जाके टेरेस पे चढ़ जाता है ना तो मेरी सच्ची में जान जो है ना हथेलियों में आ जाती है। लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे मानते ही नहीं। इनको जो मर्जी आप कर लो, जो मर्जी समझा लो, बच्चे अपनी मनमानी करते हैं। और मेरे पतिदेव भी नीचे से कूलर भी उठा के ले आए हैं क्योंकि सच्ची कह रही हूँ नीचे इतनी भयंकर गर्मी है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। लेकिन इस कमरे में इतनी सारी तमूड़ियाँ हैं जिनको मधुमक्खियाँ कहते हैं, उन्होंने शायद छत्ता बना लिया है। तो अब पता नहीं आज रात कैसे कटेगी, समझ नहीं आ रहा इतनी गर्मी में। जिस चीज़ का मुझे शक था आखिर वही हुआ। तो मेरे पति को काट दिया तमूड़ी ने रात को। हाँ यहाँ हाथ में नहीं लग रहा। तो ये देखिए इनको तमूड़ी ने काट दिया। मैं कह भी रही थी हैं, तब आप माने नहीं। ये लाल लाल निशान, ये यहाँ गिरता है। मधुमक्खी ने काटा। ये देखो एक और मधुमक्खी ने काटा। पागल है। मैंने मना किया था तमूड़ी खा जाएगी, नहीं माने। तो सुबह सुबह उसने इनको खूब प्यार दुलार करा के फिर भेजा नीचे। आपके परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी उम्र में चला जाता है ना, वो आपको कभी भी नहीं भूलता। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते। और जब खासकर मैं शाम का खाना बनाती हूँ ना तो मुझे अपनी बेटी मुस्कान की बहुत ही याद आती है क्योंकि शाम का सारा खाना वही समेटती थी। मैं सब्जी बना के रख देती थी और वो बेचारी फुलके भी बना देती थी, बर्तन भी धो देती थी। और फिर जाके जो मैं आराम की ज़िंदगी जीती थी और रानियों की तरह राज करती थी। शाम को मैं पूरी रानी होती थी। तो समझ ही नहीं आता वो समय कहाँ चला गया, ये दर्द कब ख़त्म होगा। दीवारों में, घर के कोने कोने में, अलमारियों में, जहाँ देखूँ मुझे मेरी बच्ची की यादें दिखती हैं। और थोड़ा बहुत हंसी मजाक करके मैं अपने बेटे के साथ थोड़ा मन बहला लेती हूँ और मुस्कान को भी उसी में ढूंढती हूँ। और वो जो भी शैतानियाँ करता है मैं बस उसमें उसका साथ देती हूँ। तो बस इसी तरह से कट रही है ज़िंदगी और यही मेरी लाइफ है आपकी अनुराधा की। और चैनल पर बने रहिएगा, बस मैं यही कहूँगी क्योंकि मुझे आपके प्यार और सहारे की बहुत ज़रूरत है। ये स्पेशली चैनल माई सेल्फ अनुराधा मैंने अपने लिए बनाया है। पर्सनली व्लॉग्स इसमें होंगे जिसमें आपको बार बार मैं बताती हूँ सेहत से रिलेटेड और स्किन केयर, हेल्थ केयर, हेयर केयर सब कुछ होगा जिसमें आपकी बचत ही बचत होगी। बिना पैसों के आप अपने घर पे कैसे अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, बिना पैसों के आप अपनी स्किन केयर कैसे कर सकते हो, ये सब मैं
डे बाय डे आपसे शेयर करती रहूँगी, और कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती हो तो मुझे आप बताते रहिएगा। और बड़ी उदास सी ज़िंदगी हो गई है, इसीलिए टाइम पास करने के लिए मैंने एक और ये चैनल बना लिया, क्योंकि गुरुजी वाले चैनल में ये सब चीज़ें मैं नहीं डाल सकती थी। बी हैप्पी ऑलवेज। देखिए, आपको खुश रहना पड़ता है अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए। और अगर एक घर की औरत मुरझा जाए ना, तो पूरा परिवार मुरझा जाता है। तो बहुत बार अपने आंसुओं को पीकर मैं हंसती रहती हूँ, और कभी कभी हंसते हंसते रोने लगती हूँ अपने बच्चे को याद करके। तो कृष्णा ने देखिए पूरा हाथ मेरा भर दिया है और साफ भी कर दिया। और कैमरे के सामने ये बहुत कम आता है, जैसे मेरी मुस्कान नहीं आती थी, तो इसको बड़ी शर्म आती है। कृष्णा का चेहरा देख लो गाइस, यही है मेरा पुत्र। नहीं दिखाता भाई, नहीं दिखाता, चल नहीं दिखा रही, नहीं दिखा रही, नहीं दिखा रही। ये मेरी शाई गर्ल है, ये गर्ल है मेरी। लड़कियों को शर्म आती है ना, मुस्कान दीदी भी ऐसे ही शर्माती थी। बस बस, ये तौलिया धोना धो नहीं है, पूरा साफ हो गया। सच्ची में जादू। कौन सा पेन था? मेरा कृष्णा भी अपनी बहन को बहुत मिस करता है, और ये सारी शरारतें उसके साथ करता था। और दोनों खूब लड़ते थे, खूब प्यार करते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, शोर मचाते थे। लेकिन अब सच्ची में घर में बिल्कुल भी रौनक नहीं है, जब से मेरी बच्ची गई है। तो अब कृष्णा में मैं मुस्कान को खोजती हूँ, क्या करूँ। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। तो अपना प्यार दीजिएगा, यही मैं आपसे कहूँगी। और हमेशा एक दूसरे के चेहरे की मुस्कान बनिएगा। देखिए, दुख सुख तो ज़िंदगी का हिस्सा है, तो ज़िंदगी को काटना है, ज़िंदगी को यूं ही अधूरे नहीं छोड़ना। जय माता दी।